तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे एक जबरदस्त लीडर डॉक्टर एस कुमार सर, जो हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। और कमाल की बात है दोस्तों, एक आदमी की पहचान मैं और बता दूं आपको, जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज है, और वो उसके बावजूद उस आदमी से सीखे जिसके पास उससे कम नॉलेज हो, जिसके पास उससे कम ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति को मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप सुनने के लिए तैयार है। वो डॉक्टर एस कुमार के अंदर खूबी है। वो मुझे बोलते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो बोलते विकास सर भले ही नॉलेज ना हो, लेकिन कुछ ऐसी यूनिक चीजें उन लोगों में होती है, अगर मैं सीखने के लिए तैयार रहूं तो मुझे कुछ ना कुछ वो लोग सिखा के जाएंगे। राइट, तो आप लोग सीखने के लिए तैयार हो जाइए, सेशन के एंड तक बने रहिए। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, तो मैं आप सभी के बीच में एक बार मैं चाहता हूं अरुण जी सबको अनम्यूट किया जाए। डॉक्टर एस कुमार के लिए क्लैपिंग कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप दिल खोल के क्लैपिंग कीजिए, मैं भी तैयार हूं। वेलकम डॉक्टर एस कुमार सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर, परफेक्ट। यस सर, क्लियर आवाज। राइट। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स एंड ऑल अपलाइन। एक्चुअली जो सेशन है वो वाकई में कुछ ऐसा सेशन है जो हम सबके जीवन में, और स्पेशली मैं कहूं अगर मैं अपने जीवन में, एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है आज का सेशन। क्योंकि चीजें सारी सी जानी पहचानी सी, चाहे वो ड्रीम हो या विजन हो, चाहे फेथ हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सब जानते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि कुछ चीजें आप तक ऐसी पहुंचे जो शायद हमें डिफरेंस करना सिखा दे कि एक्चुअली में इन वर्ड्स में भी क्या डिफरेंस है। जो ये वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आम इस्तेमाल करते हैं कि हमने एक ड्रीम बना लिया। नॉर्मली बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ड्रीम है इंपीरियल मास्टर बनना है। क्या वाकई में इंपीरियल मास्टर बनना ड्रीम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपॉर्टेंट ड्रीम है या इंपॉर्टेंट विजन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग नेटवर्क कंपनी में होते हैं और वो ड्रीम की बात करते हैं, और मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूं, और वो है विजन। अगर आपने एक्यूरेट विजन का मीनिंग समझ ले तो शायद मुझे लगता है आज के बाद ड्रीम वर्ड आपको बहुत छोटा लगेगा, और एटमी में एक नई चीज आपके सामने निकल के आएगी, और वो आएगी विजन। हम अगर आज के बाद बात करेंगे तो हो सकता है हम विजन की बात करें, ना कि हम ड्रीम की बात करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो हमारे हेंगल पार्क हैं, हमारे सीईओ हैं, उनका ड्रीम नहीं है, उनका विजन है। 100 साल के लिए उन्होंने एक विजन बनाया है, ना कि ड्रीम बनाया है। मैक्सिमम लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि हम ड्रीम बनाते, विजन नहीं बनाते। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आपसे अपने स्लाइड को शेयर करूंगा, और एक एक चीज मैं आपके सामने पर कहते दर परत खोलता जाऊंगा, और डेफिनेटली कुछ यूनिक चीजें आपके सामने निकल के आएगी। और अगर वो आई निकल के और हम आपको देने में सक्षम हो पाए तो डेफिनेटली आज का सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, और मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ये सर स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सर? बिल्कुल 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 है सर। यस सर, यस सर, करेक्ट, थैंक यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क कंपनी में, अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई भी आती है वो आता है विजन बोर्ड।
तो सबसे चीज है, मेक योर फर्स्ट विजन बोर्ड टू फ्यूल योर ड्रीम्स। अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया है तो मैं नहीं समझता कि आप नेटवर्क कंपनी में सक्सेस हो सकते। अब देखिए, विजन बोर्ड बनाने के पीछे कुछ साइंटिफिक कारण है। उस साइंटिफिक कारण को मैं समझाना चाहूंगा। तो शायद मुझे लगता है आज के बाद आपको अपने उन अप्लायंस की बात समझ आ जाए जो आपको ये कहते हैं कि हमें चीजें लिखनी चाहिए, हमें चीजें लिखनी चाहिए। उसका इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर हमने चीजों को सोचा, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे बीच में जो चीजों को सिर्फ सोचते हैं, जैसे इंपीरियल मास्टर बन जाऊंगा, जैसे सेल्स मास्टर बन जाऊंगा। चीजें इमेजिनेशन वाली होती है, थिंकिंग वाली होती है, फीलिंग्स आती है उनको। मैं फॉरेन ट्रिप चला जाऊंगा, एक फीलिंग होती है। और कहीं ना कहीं हम उस ड्रीम में खो जाते हैं जो एक्चुअली ब्रेन के एक पार्ट में आपका चल रहा होता है, और उसको ब्रेन का राइट पार्ट बोलते हैं। आपके राइट पार्ट में वो इमेजिनेशन चल रहा है, वो थिंकिंग चल रही है, वो फीलिंग चल रही है। लेकिन आपने देखा होगा आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफल नहीं हो पा रहे। वो खुद हैरान है, आप खुद हैरान है कि वो सफल क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रेन का आधा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है, चीजें इमेजिनेशन में आ रही है, थिंकिंग में आ रही है, फीलिंग्स में आ रही है। अगर वो पर्सन उन चीजों को लिख देता, उसकी परिकल्पना कर लेता, परिकलन कर लेता, कंप्यूटेशन कर लेता उसको, और अपने विजन बोर्ड में अगर उसको डेट के साथ लिख देता, तो आप हैरान हो जाएंगे क्या हुआ लिखने से। लिखने से ब्रेन का लेफ्ट पोर्शन लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पढ़ने के लिए आप उसको लिखने के बाद बार बार आंखों से देखते हैं और उसको पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन, परिकलन चल रहा होता है आपके लेफ्ट ब्रेन में। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, राइट ब्रेन से आपने चीजों को इमेजिन किया, थिंक किया, फील किया, और लेफ्ट ब्रेन की मदद से उसको आपने लिखा और उसको पढ़ा और उसको उसकी परिकलन किया आपने। नतीजा क्या हुआ, आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में एक सामंजस्य बैठ गया। दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता अगर वो ब्रेन के आधे हिस्से में चल रहा है। बहुत ही साइंटिफिक वर्ड आपको बात बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता अगर वो ब्रेन के एक पार्ट में चल रहा है, चाहे लेफ्ट चल रहा हो चाहे राइट चल रहा हो। कमाल की बात, आप लिख रहे हैं सिर्फ, लेकिन उसके बारे में अगर सोच नहीं रहे हैं तो भी आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों ब्रेन के पार्ट्स को एक्टिव कर दिया तो आप देखेंगे जो हम बार बार कहते हैं एक्शन, बिना एक्शन चीजें नहीं होती। एक्शन क्यों नहीं होती, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ब्रेन के दोनों पार्ट से इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए एक्शन नहीं होता। जैसे ही आपने अपना विजन बोर्ड तैयार किया, विजन बोर्ड में आपने डाला कि मुझे सेल्स मास्टर बनना है, मुझे सेमी सेल्स मास्टर बनना है, मुझे स्पेशल एजेंट बनना है, मुझे एजेंट बनना है, और आपने वहां पे एक डेट डाल दी। आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ इतना करने से कई लोगों को लगता है कि अपलाइन अगर कहती है लिखो, कंपनी कहती है कि आप डायरी फिलअप करो, लाइफ सिनेरियो फिलअप करो, तो उनको लगता है कि ऐसा करने से क्या खास हो जाए। ऐसा करने से साइंटिफिकली वो खास हो जाएगा जो आप सोच नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमारे सामने चीज निकल के आती है वो है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और हमारे सामने निकल के आती है,
वो क्या है? वो है आपका विजन। एक्चुअली विजन का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो समझाता हूं, फिर इस स्लाइड की चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। विजन एक्चुअली है क्या? क्या हम समझे व्हाट इज विजन? आपके एक साफ सुथरी मानसिक परिकल्पना, आपके भविष्य के लक्ष्य को पाने के लिए एक साफ सुथरी मानसिक परिकल्पना आपका विजन है। अगर आपने ये सोचा है कि भविष्य में मुझे क्या पाना है और आपने उसको बहुत ही सलीके से, साफ सुथरे तरीके से सोच लिया है और उसको विजन बोर्ड में लिख दिया है, ये आपका विजन है भविष्य के लिए। विजन के साथ एक खास बात होती है कि विजन आपका डायरेक्शनल होता है और उसका मापदंड फिक्स होता है। आपको फ्यूचर के लिए एक गाइड की तरह आपका विजन आपसे वर्क करवाता है। विजन डिपेंड करता है कि आपकी अपनी वैल्यूज क्या है, आपकी अपनी आकांक्षाएं क्या है, उसके ऊपर आपका विजन डिपेंडेंट होता है। और विजन की वजह से आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं और कॉन्टिन्यूअसली फोकस्ड होते हैं। ये है विजन। तो अगर हमने अपने विजन को डिसाइड कर लिया, और विजन आर्टिफिशियल नहीं होता, कमाल की बात, अगर आपकी हाई वैल्यूज हैं, अगर हम आज बात करते हैं, जब भी मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो हम चेरिश द स्पिरिट की बात करते हैं। अगर आपकी वैल्यूज बहुत बड़ी नहीं है, आपकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं है, तो आपका विजन भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। और अगर आपका विजन बहुत बड़ा नहीं हो सकता, तो जिन ड्रीम्स के बारे में हम बात करते हैं, बड़े आराम से कह देते हैं इंपीरियल मास्टर बनना है, अगर आपके वैल्यूज बहुत बड़े नहीं हैं, आपके प्रिंसिपल्स बहुत बड़े नहीं हैं, तो आपका वो पर्टिकुलर ड्रीम कुछ और है। अब मैं बात करता हूं आपके सामने, विजन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीम। कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दिन में भी मुंगेरी लाल हसीन सपने देखा करता था। वो क्या था एक्चुअली? विजन विदाउट एक्शन। आपने विजन किया, लेकिन आपने क्या किया? एक्शन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं उस विजन में भी प्रॉब्लम है कि आपने विजन क्या किया। मैं मीटिंग के एंड में भी चीजों को आपको रिलेट करूंगा एटमी से कि एक्चुअली कहां प्रॉब्लम हो जाती। तो विजन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीम एंड एक्शन विदाउट विजन इज अ नाइटमेयर। बहुत सारे लोग एक्शन लेते हैं लेकिन उसमें विजन ऐड नहीं होता, और अगर विजन ऐड नहीं होता तो नाइटमेयर की तरह हो जाता है। आपको बुरे ख्याल आते हैं, आपको लगता है कि ये मैंने कौन सी कंपनी ज्वाइन कर ली, ये मैंने नेटवर्किंग क्यों ज्वाइन कर ली। आपको इस तरह के बुरे ख्याल आएंगे अगर आपने एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन आपका विजन क्लियर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीक चीज है, समझिए। 1 मिनट के लिए अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए कि विजन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीम, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और एक्शन विदाउट विजन, आप एक्शन ले रहे हैं, मीन्स एक एग्जांपल देता हूं, आप हो सकता है डेली कुछ सेल कर रहे हैं लेकिन उस सेल के पीछे का विजन आपको नहीं पता। आपको नहीं पता, उसके पीछे का मापदंड नहीं पता। आपको नहीं पता कि मुझे एक पेस्ट अगर डेली बेचता हूं तो कितने दिन में कितना पेस्ट बेचूं तो क्या हो जाएगा। आपको हो सकता है 15 लाख लेफ्ट में, 15 लाख राइट में सेमी सेल्स मास्टर बनने के लिए चाहिए,
आप सेल भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है एक तरफ आपका 14 लाख हो गया और एक तरफ आपका 7 लाख हुआ। मतलब आप एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन आपका विजन क्लियर नहीं और आप मास्टरशिप में नहीं जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की हो जाती है? विजन वर्ड के साथ अकाउंटेबिलिटी आ जाती। कहीं ना कहीं हम अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल नहीं है मीन्स हम अकाउंट नहीं कर रहे। देखिए, एक छोटी सी बनिए की दुकान होती है, मैं पीछे एक मीटिंग में भी बता रहा था। एक छोटी सी बनिए की दुकान होती है, वो क्या करता है, उसको पता है कि मेरे पास इतने साबुन कम है, इतने साबुन बिक गए, इतने पैसे मेरे पास आ गए, इतने पैसे चले गए। मतलब एक छोटा सा बनिए की दुकान जो करता है, उसको भी पता होता है कितना सामान आना है, कितना सामान जाना है। क्या आपको पता है कि किस प्रोडक्ट में क्या होता है, किस प्रोडक्ट का यूज क्या है, कौन सा प्रोडक्ट हमें किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कितने पीवीज मुझे आए कल, आज कितने आने चाहिए, कितने पीवीज मेरे लेफ्ट से आए, कितने पीवी मेरे राइट से आए? क्या ये अकाउंटेबिलिटी आप मेंटेन कर पा रहे? हेलो हेलो, अरुण सर, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, क्लियर है सर, कंटिन्यू प्लीज। ओके। तो ये चीज हमें एक्चुअली क्या करनी होती है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होती है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, एक्शन है बट विजन नहीं है, और वो फिर आपको बुरे ख्यालात में की तरफ मूव करा देगी। विजन विदाउट एक्शन इज मेयरली अ ड्रीम। अभी जैसा कि मैंने बोला, विजन विदाउट एक्शन इज अ ड्रीम, सिर्फ आपके ख्याली पुलाव कह सकते हैं उसको। एक्शन विदाउट विजन जस्ट पासेस टाइम। एक अनदर सेंस है इसका कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे। एक्शन है लेकिन आपको पता नहीं है कि उसके पीछे चीजें कहां तक मूव करनी चाहिए। मीन्स यू जस्ट पास योर टाइम इन द सिस्टम। विजन विदाउट एक्शन, विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर आपने एक्शन भी लिया और वो विजन के साथ एसोसिएटेड है, तो आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं एटमी की बात करूं और हेंगल पार्क्स सर की विजन की बात करूं, तो आप सबको पता है आज हमारी कंपनी 14 सालों में 10th रैंक पर है। और मैं अगर अपनी विजन की बात करूं तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि अब 2023 के मई या जून के जो कैलकुलेशन में कंपनी डीएसएन में 6th और 7th रैंक पे होगी। तो कहीं ना कहीं ये विजन मेरे दिमाग में है, ये विजन है मुझे कि कंपनी कहां जा रही। और अगर मैं उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब मुझे अपनी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। मुझे खुद को अकाउंट करने की जरूरत, खुद देखने की जरूरत है कि मैं कहां क्या मिस कर रहा हूं। तो ड्रीम होने चाहिए। लेकिन अब देखिए, मैं आपको ड्रीम के बारे में कुछ बात बताना चाहूंगा। ड्रीम की दो अवस्थाएं होती, विजन के बाद ड्रीम आता है, लेकिन ड्रीम की दो होती। हम पॉजिटिव अवस्था की बात करते हैं, लेकिन एक नेगेटिव अवस्था की बात भी हम करते हैं। एक पर्सन है जो सोए अवस्था में ड्रीम देखता है। अब अगर कोई सो रहा है और सपने देख रहा है, उन सपनों का ना डायरेक्शन होता, ना कोई पर्पस होता, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, सीरीज ऑफ थॉट्स आते रहते हैं, सीरीज ऑफ इमेजेस आते रहते हैं। और ये सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती, आपके इमोशंस पे डिपेंडेंट होते हैं, आपकी मेमोरीज पे डिपेंडेंट होती है, एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई मिलती है, एक्सटर्नल जो उत्तेजना मिलती है आपको, उस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या हम नेटवर्क कंपनी में उन ड्रीम्स की बात कर रहे हैं जो हम सो के देखते हैं?
जिनका कुछ अता पता नहीं होता, कोई सर पैर नहीं होता। आपने देखा होगा, आप कभी कभी सपने देखते हैं तो कभी आप अपने आप को कहीं देखते हैं, कहीं आप कहीं देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। क्या हम उस ड्रीम की बात करते हैं नेटवर्क कंपनी में? नहीं, हम नेटवर्क कंपनी में उस ड्रीम की बात करते हैं जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं। और कई बारी ऐसा होता है आपके साथ कि आपको लगता है कि एक पर्सन से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि उस पर्सन के ड्रीम से ही आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। वहां कुछ ना कुछ क्या प्रॉब्लम है। देखिए, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। आपने देखा होगा, गेहूं का छोटा सा दाना, एक दाना, या पीपल के वृक्ष का एक बीज, छोटा सा बीज, हजारों साल आप चाहें तो उसको बोरी में डाल के रख सकते हैं। वो डोरमेंसी की हालत में रहता है। डोरमेंसी को हिंदी में कहते हैं सुषुप्त अवस्था में रहता है। सुषुप्त अवस्था का मतलब होता है कॉमा में रहता है। अब देखिए, कॉमा के एक पर्सन जो कॉमा में है, आप उस पर्सन को ना कह सकते कि मर गया और ना कह सकते वो जिंदा है। इसी तरह से बीज की अवस्था होती है, एक सीड की अवस्था होती है कि उसके अंदर इतने बड़े वृक्ष को पैदा करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन हजारों साल बोरी में वो पड़ा रह सकता है अगर उसको सही वातावरण ना मिले, अगर उसको पानी ना मिले, अगर उसको धूप ना मिले, उसको ऑक्सीजन ना मिले, तो उसी अवस्था में वो हजारों साल पड़ा रह सकता है। वो पीपल का एक छोटा सा बीज, जिसमें पीपल जैसे पेड़ को उगाने की कैपेसिटी है। तो कई बार ऐसा होता है, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो इसी अवस्था में होते हैं, और इसी अवस्था में होते हैं, और आप उनको, आपने क्या होना है, जगाना है। उन लोगों को उनका विजन क्लियर कराना है। अगर आपने उनके विजन को क्लियर कर दिया तो वो पीपल के पेड़ बन सकते हैं, जो अपने जैसे बहुत सारे लोगों को ग्रो करा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को छाया दे सकते हैं। तो ये एक कमाल की बात है। हम उस चीज की बात कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर अवस्था की बात कर रहे हैं जो हमें समझने की जरूरत है, विजन को क्लियर करने की जरूरत है। तो हम उस ड्रीम की बात कर रहे हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, और वो आपका खुली आंखों से जो आप ड्रीम देखते हैं वो आपका विजन होता है। अब हम बात करते हैं ड्रीम इट, बिलीव इट, अचीव इट। हमें ड्रीम, किसी भी चीज का ड्रीम लेना है, बिलीव करना है एंड अचीव करना है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने यहां निकल के आ रही है, बिलीव इट। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, बिलीव सिस्टम। और बिलीव सिस्टम बहुत अलग अलग सिचुएशन है। बिलीव सिस्टम एक मनुष्य की सोच, उसका आचरण और निर्णय इस बात पर निर्धारित होता है उसकी चीजों के प्रति आस्था कैसी, उसकी वैल्यू क्या है और उसका एटीट्यूड क्या है। बिलीव सिस्टम, जब आपको किसी चीज पे बिलीव आता है तो बिलीव जो है वो कई बातों पे डिपेंडेंट होता है। आस्था पे डिपेंडेंट होता है, वैल्यूज पे डिपेंडेंट होता है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंडेंट होता है। कई बार बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे आसपास होती है, लेकिन आपकी आस्था उसके लिए नहीं होती। कई सारे लोग आपके बीच में हैं जिन्होंने एटमी नाम सुना, लेकिन अब वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद
वो जग रहे हैं, उनकी आस्था इसके प्रति आ रही है। उससे पहले क्या था? उससे पहले उनमें क्या था? बिलीफ सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था। आपकी खुद की वैल्यू क्या है, आपके वैल्यूज कैसे हैं, उसके ऊपर आपकी बिलीफ सिस्टम डेवलप करता है। मतलब आप किस लेवल का बिलीव कर सकते हैं किसी चीज पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एटीट्यूड क्या है, वो आपके बिलीफ सिस्टम को बिल्ड करता है। अगर आपने ये सोच लिया कि अगर मैंने इस काम को हाथ में ले लिया, अगर मुझे मैंने एटमी को वर्किंग में लगा लिया अपनी लाइफ में, तो आपका एटीट्यूड है कि मैं किसी भी कीमत में मैं सेल्स मास्टर चला जाऊंगा, मैं डायमंड चला जाऊंगा। ये आपका एटीट्यूड। अगर उस एटीट्यूड के साथ अगर आपने काम किया तो बिलीफ सिस्टम वर्क करने लग जाता है। बिलीफ सिस्टम सच्चाई को समझाने की क्षमता, समझने के उद्देश्य और उसका सार हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। देखिए, अगर आपको बिलीव है तो आप अगर किसी को समझा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके समझाने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा। आप उसको अगर समझ रहे हैं तो उसके आपको उद्देश्य का पता होगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है, हमारी लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा। ये आपका बिलीफ सिस्टम आपको देता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डेडिकेटेड तरीके से एटमी को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुका है। उनको ये पता लग चुका है कि यहां से मेरी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। और देखिए, बिलीफ सिस्टम भी ऐसे ही नहीं आ जाता। आप किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, और एजुकेशन अगर नहीं है तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है। आप बहुत सारी कंपनी देखते हैं, उसको कंपैरिजन करते हैं और आपको लगता है कि एटमी बहुत अच्छी है, तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपके लोग, आपकी फैमिली के लोग एक नेगेटिव से नेगेटिव चीज पे भी विश्वास कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। ये आपका फैमिली बैकग्राउंड है। आज किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो भी आपका बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर मैं बात करूं सिख भाइयों की, अगर मैं बात करूं मुसलमान भाइयों की, तो उनका इतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि वो सबसे पहले अपनी बिलीफ सिस्टम के ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे? मस्जिद बनाएंगे, सबसे पहले गुरुद्वारा बनाएंगे। ये उनका बिलीफ सिस्टम है। अपना घर बाद में बनाएंगे, वो पहले बनाएंगे। तो मतलब इंपॉर्टेंस क्या दिया उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम के लिए? उन्होंने मस्जिद बनाने को इंपॉर्टेंस दिया, उन्होंने गुरुद्वारा बनाने को इंपॉर्टेंस दिया। अगर आपका बिलीफ सिस्टम सॉलिड है तो आप एटमी को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां अगर आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुका है तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहां के लिए। अगर हमारे मन में 6-5 चल रहा है, अगर हमें बिलीव ही नहीं है, हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है एटमी के लिए, फिर अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, इंपीरियल मास्टर बन सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। विदाउट स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के ये पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसलिए इस स्लाइड में है, ड्रीम इट, बिलीव इट, अचीव इट। फॉलो योर ड्रीम्स, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट गिव अप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट गिव अप। आप अपनी सोसाइटी में क्या क्या छोड़ देंगे? हस्बैंड की वाइफ से लड़ाई होती है, क्या वाइफ को छोड़ देंगे? आपके बच्चों से लड़ाई होती है, क्या बच्चों को छोड़ देंगे? माँ बाप से लड़ाई होती है, क्या माँ बाप को छोड़ देंगे? क्या क्या छोड़ेंगे आप? आपकी नौकरी में आपके बॉस आपको
पता नहीं क्या क्या कहते हैं, नौकरी छोड़ देंगे। अगर आपने गिव अप करने की प्रवृत्ति को छोड़ दिया, डोंट गिव अप, अगर जीवन में अगर आपने गिव अप नहीं किया ना, तो मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में एक चीज गांठ मार लीजिए कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको डिटरमिन्ड होने की जरूरत है कि अब मुझे ये कर देना है और इतने समय में कर देना है। लेकिन होता क्या है, हमें लगता है साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तो मैं सेल्स मास्टर ही नहीं बना। सेल्स मास्टर क्यों नहीं बने उसके पीछे भी मैं बात करूंगा, गोल सेटिंग में बात करूंगा। लेकिन सेल्स मास्टर नहीं बनना और डायमंड मास्टर नहीं बनना या सेमी सेल्स मास्टर नहीं बनना, इस वजह से आप गिव अप कर रहे, तो मैं फिर पहले पॉइंट की तरफ जाऊंगा, आपका विजन ही क्लियर नहीं है। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, आंख खोल के भी आप रात वाले सपने देख रहे थे। कोई डायरेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई कैलकुलेशन नहीं था, कोई पेपर वर्क नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। मैं लास्ट कंपनी में था, वहां मैंने ड्रीम्स देखे, अपने विजन बनाए, मैंने कंपनी चेंज कर दिया, लेकिन मैंने अपने विजन को नहीं छोड़ा, मैंने अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा। और जितना मेहनत मैंने वहां किया उससे ज्यादा मेहनत मैं यहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पॉसिबिलिटी नजर आ रही, मुझे यहां पे एक अकाउंटेबिलिटी दिखती है कि ये पर्टिकुलर टाइम में ये करने से ये हो जाएगा, जो कि उस कंपनी में नहीं था। उस कंपनी में टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि मैं कितना अर्न करूंगा। मुझे पता है एटमी में अगर टॉप लेवल पे पहुंचता हूं तो मुझे 1 CR अप्रोक्सीमेटली आएगा, मुझे क्या करने से क्या मिलने वाला यहां पे आएगा। वहां कंपनी का मालिक ये कहता था कि लेवल लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं अगर कहता हूं एटमी में आप रेगुलर लेवल भी लेते हैं तो लेवल लेने से बहुत कुछ होता है। आप बार बार बनिए ना डायमंड मास्टर, देखिए क्या होता है। लेकिन वहां अगर आप टॉप लेवल पे पहुंचते हैं तो किसी को 1 लाख रुपए आता है, किसी को 2 आते हैं, किसी को 5 आते हैं, किसी को 1 करोड़ आते हैं। लेकिन आज अगर आप इंपीरियल मास्टर बनते हैं तो हमारे जितने इंपीरियल मास्टर हैं उनको सबको सेम पैसा आएगा। तो यहां वहां के कंपैरिजन में यहां मुझे क्या नजर आई, चीजें कैलकुलेटेड नजर आई। वजह, विजन ऑफ CEO ऑफ द कंपनी हेंगल पार्क, उनका एक विजन है, विजन के पीछे का रीजन है, और वो रीजन है आपकी तरक्की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं, विजन आपने क्लियर किया, आपने गोल डिसाइड किया, गोल के बारे में मैं कुछ देर बाद आपसे डील करूंगा, आपने एक्शन लिया और सक्सेस होने का ये रास्ता है। अब मैं आपको बात बताता हूं, you will never achieve your dreams if they don't become goals। अगर आपके गोल नहीं है तो आप कभी भी अपने ड्रीम को, अपने एक्शन को, अपने विजन को क्लियर नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा गोल के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में एटमी में गोल का मतलब क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल के बारे में अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, जो हमारे मास्टर्स हैं उनके लिए तो स्पेशली। सबका लॉन्ग टर्म गोल है इंपीरियल मास्टर बनना। अगर उससे कम बात करें तो क्राउन बनना, उससे कम बात करें तो रॉयल बनना, उससे कम बात करें तो स्टार बनना, उससे SRM, DM, SM, SSM, स्पेशल एजेंट,
और एजेंट। एजेंट बनना मीन्स 3 लाख पीवी करना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, स्पेशली मास्टर्स को कहना चाहूंगा, मैं अपने आप को कहना चाहूंगा, एजेंट बनना इज शॉर्ट गोल ऑफ एवरी पर्सन इन एटमी। मैं अगर अपनी बात करूं, अपने हिसाब से सोचूं, तो इंपीरियल मास्टर को भी हर 15 दिन में एजेंट बनना चाहिए, क्राउन को भी हर 15 दिन में एजेंट बनना चाहिए, एसआरएम को भी हर 15 दिन में एजेंट बनना चाहिए, डीएम को भी हर 15 दिन में एजेंट बनना चाहिए, और एक नए पर्सन को तो एजेंट बनना ही बनना है। अब देखिए बात को समझिए, जो भी मास्टर्स बन जाते हैं उनको लगता है हम मास्टर बन गए, हम तो सेल्स मास्टर बन गए, तो डॉक्टर साहब एजेंट बनने के लिए क्यों कह रहे? आप सेल्स मास्टर बन गए, इसीलिए आपको एजेंट बनने के लिए कहा जा रहा है। एजेंट बनने का मतलब आप हर 15 दिन में 3 लाख पीवी करेंगे। 3 लाख पीवी आप हर 15 दिन में करेंगे। अगर आप कर रहे हैं 3 हीमोहीम, सपोज आप ले रहे हैं, 3 हीमोहीम ले लिया, एक आपने ओमेगा ले लिया, और अगर आप उसको नए पर्सन को नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं भटकाव में हैं। हर मास्टर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो हर 15 दिन में एजेंट बने, मींस 3 लाख पीवी के प्रोडक्ट को परचेज करे और उस प्रोडक्ट को नई फैमिलीज में पहुंचाए। ये उनकी ड्यूटी बनती है, तब जाकर एटमी का ग्रोथ हो सकता है। तब हम हैंडगिल पार्क के उस विजन को क्लियर कर सकते हैं कि 150 करोड़ की जनता के लिए हम एटमी को कहां तक लेके जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, मास्टर्स बनने के बाद हम बिल्कुल पीवी करना ही छोड़ देते हैं। अगर मास्टर बनने के बाद आपने पीवी करना छोड़ दिया, तो आप किस विश्वास के साथ, किस डेडिकेशन के साथ, किस जुनून के साथ आप एक नए पर्सन को कहते हैं एजेंट बन जाओ? आप दिखाइए ना एजेंट बन के, आप दिखाइए अपने पीवीज को। हर 15 दिन में आपके नाम के पीवीज हो रहे हैं, आप ग्रुप में डालिए आपके नाम के पीवीज। इसीलिए मैं ये समझता हूं, हर मास्टर्स के लिए, हर पर्सन के लिए, हर न्यू ज्वाइनिंग के लिए ये जरूरी है कि हर 15 दिन में वो एजेंट बने। अगर हर 15 दिन में वो एजेंट नहीं बन रहा, तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है उससे भी छोटे शॉर्ट टर्म गोल की कमी है उसके अंदर। क्या कमी है? वो उससे भी छोटा शॉर्ट टर्म गोल नहीं ले रहा। इसका मतलब जूम पे वो कॉलिंग नहीं कर रहा डेली जूम पे आने के लिए, वो फिजिकल मीटिंग या जूम मीटिंग कंडक्ट नहीं कर रहा, डेली पीवी कितने आए खुद के, कितने राइट में, कितने लेफ्ट के कैलकुलेशन नहीं कर रहा, डेली फॉलो अप नहीं कर रहा, डेली ज्वाइनिंग नहीं कर रहा। अगर ये चीजें नहीं कर रहा है वो, इसका मतलब है कि वो अभी सिस्टम का पार्ट नहीं बना है, और हो सकता है एक मास्टरशिप के बाद उसका मास्टरशिप का लेवल चेंज ना हो, और हो तो बहुत लंबे टाइम के बाद हो। तो ये शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। हमें अकाउंटेबल बनने की जरूरत है कि डेली हमने ज्वाइनिंग कितनी करी, डेली हमने फॉलो अप कितना किया, डेली पीवी कितने किए, डेली हमने जूम मीटिंग कितने किए, डेली हमने कितने कॉलिंग्स किए जूम में मीटिंग में लोगों को बुलाने के लिए। हो सकता है आज आपका 000 आए। जितने मास्टर्स बैठे हुए, जितने लोग बैठे हुए जो कहते हैं मेरा काम नहीं चल रहा, आप उसको देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। 000 आएगा, नेक्स्ट डे 0 आएगा, नेक्स्ट डे 0 आएगा, लेकिन चौथे दिन 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे कि आप सच में कुछ नहीं कर, और जरूरत है आपको कुछ करने की। अब कुछ बातें हैं इससे हटके कि हमें कॉन्फिडेंस हमारा क्या होना चाहिए काम करने के लिए।
सबसे पहले स्लो योरसेल्फ डाउन। सबसे पहले आप किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने, कहते हैं ना, अपनी एनर्जी, अपने गुस्से और अपनी उत्तेजना को थोड़ा सा डाउन रखें। बहुत बुरी तरह से हंसे ना, ठाका ना मारे आप लोगों के बीच में, नए लोगों के बीच में स्पेशली जाके। बोलने के टाइम ऊ आ ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग है बोलने के टाइम अ वर्ड यूज करते हैं, ऊ वर्ड यूज करते हैं। ये वर्ड्स आप इस्तेमाल ना करें अगर आप लोगों के बीच में बैठे हैं, क्योंकि आपका इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल डाउन दिखता है। क्या आप कह रहे हैं उस पे आपको रियली बिलीव है क्या? बहुत सारे यहां लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे यहां, जिसे अगर पूछ लिया जाए कि लिप ट्रीटमेंट के अंदर क्या चीजें मिलती है, क्या इंग्रेडिएंट है, तो वो नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कई सारे लोगों ने आज तक ट्रेवल किट ही नहीं देखा हो सकता है कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं हो पेपर डिटर्जेंट देखने में कैसा लगता है। तो आपने जब उसको देखा ही नहीं, तो आप किस बिलीफ के बेस पे आप सामने वाले को बोल रहे हैं? तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं उस पे आपको खुद को बिलीव नहीं है, क्योंकि वो आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आप हीमोहिम इस्तेमाल करने के लिए लोगों को कहते हैं, लेकिन आपने हीमोहिम का टेस्ट ही नहीं देखा कि टेस्ट उसका होता क्या। एक पाउच खोल के मुंह में तो डाल लेते। आपके आई कांटेक्ट सामने वाले को सब कुछ बता देता है कि आप में कितना दम है, किसमें कितना है दम। ये आपकी आंखें बताती। अगर आपकी आंखें बार बार झपकती है, आपकी आंखें नीचे हो जाती है, आपकी जो दाएं बाएं आपकी आंखें जा रही है, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस कंपनी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर नहीं है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज बात करने के टाइम परफेक्ट होनी चाहिए। आपको बैठने का तरीका पता होना चाहिए सामने वाले। ये सारी चीजें जरूरी है कि हम कैसे कॉन्फिडेंस हो और कैसे कन्विक्शन, कैसे हमारे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पावर ऑफ फेथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक है। पावर ऑफ फेथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी वस्तु विशेष पर या किसी व्यक्ति विशेष पर अपने से ज्यादा अगर आपको विश्वास है, कमाल हो जाएगा। जिसको हम कहते हैं नेटवर्किंग की भाषा में एक्टिव अपलाइन। मैं यहां स्पॉन्सर अपलाइन नहीं बोल रहा, मैं यहां अपलाइन नहीं बोल रहा, मैं यहां एक्टिव अपलाइन बोल रहा। हो सकता है एक्टिव अपलाइन से और अच्छा वर्ड यहां आ जाए, मेंटर वर्ड आ जाए। और आपको एक बात बता देता हूं, किसी के भी लाइफ में मेंटर एक ही होता है। एक्टिव अपलाइन बदल सकते हैं, मेंटर नहीं बदलते। और मेंटर आपके सिस्टम का भी हो सकता है और आपके सिस्टम के बाहर का भी हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष पर अगर आपने अपने से ज्यादा विश्वास कर लिया, वहां पावर ऑफ फेथ काम करने लगेगा और वो आपकी जिंदगी में वो शक्तिशाली बल देगा जो हमारे जीवन को मीनिंगफुल बना देगा, पर्पसफुल बना देगा। और ये विश्वास, ये जो पावर ऑफ फेथ है, इससे क्या होता है, ये विश्वास आपको आपके डिफिकल्ट टाइम में आपको कंफर्ट जोन में लेके जाएगा, आपको सांत्वना देगा और आपको प्रेरणा और मोटिवेशन देगा कि आप अपने गोल ठीक है होना चाहिए, लेकिन एक आपको, एक पर्सन आपको अपनी लाइफ में ढूंढने की जरूरत है जिस पर आप अपने से ज्यादा विश्वास करते हैं।
ये कंपलसरी पार्ट है, जिसको अगेन रिपीट करूंगा, नेटवर्क की भाषा में एक्टिव अपलाइन कहा जाता है, मेंटर कहा जाता है। पावर ऑफ फेथ आपकी स्ट्रेंथ को और आपके साहस को बढ़ाती है, और सबसे चीज आपके डर और संदेह को हटाती है और आपके अंदर लचीलापन लाती है, और वो लचीलापन जिससे आप चैलेंजेस को, नाकामयाबी को, इन सब चीजों को अपनी लाइफ से हटाकर उन पर काबू पा लेते हैं। जिस चीज को हम असंभव समझते थे, उस व्यक्ति विशेष पर फेथ कर, खुद पर फेथ कर, अपनी काबिलियत पर फेथ कर, आप उस असंभव काम को संभव कर देते हैं पावर ऑफ फेथ की वजह से। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिससे हम सब एक साथ जुड़कर रह सकते हैं और एक दूसरे का ग्रोथ करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज अगर मैं लाइट के रूप की बात करूं तो ये कदम है, ये उस तरफ। अगर हम एक दूसरे पर फेथ करेंगे तो कमाल की बात क्या होगा, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के लोग म्यूचुअल सपोर्ट में आ जाएंगे। देखिए, नेटवर्किंग में आप किसी को जानते नहीं थे, हो सकता आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन देखिए पावर ऑफ फेथ का पावर कि हम सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कम्युनिटी में फेथ बेस पे काम होता है तो वहां बहुत सारे रिसोर्सेस निकल के आते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस निकल के आती है, लोगों में पर्पसफुल वर्क करने की चीजें डेवलप हो जाती। ये है पावर ऑफ फेथ, जो कि हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकते। देखिए, एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं, और हमने एक विजन बनाया लास्ट सेमिनार के लिए, एनिवर्सरी के लिए, कि 111 लोगों को हम एनिवर्सरी में लेके जाए, और हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया, और हमने अपने AIA में नाम लिखना शुरू कर दिया। AIA मीन्स 111, 111। विजन क्लियर था, चीज दिमाग में सेट हो चुकी थी, ब्रेन का राइट और लेफ्ट जुड़ चुका था, और वो चीज हमने अचीव करके दिखाया, और 111 के जगह 125 लोग हमारे एनिवर्सरी में मौजूद थे, जिसका एक छोटा सा पिक आपके सामने। ये था बिलीफ सिस्टम, ये था पावर ऑफ फेथ, ये था अपलाइन के ऊपर विश्वास, ये था खुद के ऊपर विश्वास और अपने लोगों के ऊपर विश्वास। अगर ये सारी चीजें एक साथ जुट जाए, एक साथ लग जाए, तो हम हर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त तरीके से आपने आज सारी चीजों को बताया सर। बहुत सारे पहलू आज आपने क्लियर करे कि विजन क्या होता है, क्योंकि विजन को लोग ड्रीम से ऐड कर सकते हैं। मोस्टली क्या है, एक कार को लोग विजन समझ लेते हैं, एक घर को विजन समझ लेते हैं। विजन वो है जो आपको कभी रुकने ना दे। विजन क्या है, जो आपको आपकी डेस्टिनी से मिलवाने के लिए आपको हमेशा उत्साहित रखे और हमेशा आपको एक मतलब आगे चलने के लिए मदद करे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार सर। एज यूजुअल आपका जो सेशन होता है आउटस्टैंडिंग, नॉलेजेबल, और बिल्कुल ये मान के चलिए इससे ऊपर आई थिंक होता नहीं कुछ। ये जो आज आपने बताई है, मैं चाहता हूँ सभी लोगों से, मीना सर थोड़ा सा अनम्यूट करें। जबरदस्त एक अप्लॉज होना चाहिए, एक अप्रिशिएशन होना चाहिए सर की, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करें और एक ग्रेट डॉक्टर कुमार सर, अल्टीमेट सेशन सर। यस सर। जैसे लीडर्स हमारे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं प्लीज, तो कैसा सेशन लगा, मिशन को हम लोग कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अगेन सर। अगेन थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा, क्योंकि
आप जैसे लीडरों का ही एक ऑरा होता है, एक सहयोग होता है कि हम बड़ी एक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को या एक बड़े क्राउड को आगे सक्सेस के लिए हम लोग कुछ हेल्प कर पाए, कुछ दे पाएंगे। थैंक यू सो मच अगेन। अभी लास्ट आई थिंक टाइम भी हो गया है, तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा और हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम दिल से बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो पाता। हम अब से एक और कोशिश करेंगे, हम कंपनी का मोटो जब करेंगे तो बहुत से, क्योंकि अभी आपको कोई भी साउंड पॉल्यूशन नहीं करना है, केवल आपको क्या होता है, आपको इस तरह से आपको हैंड रेस करना है और एक बार फॉलो करें एक्चुअल में करते कैसे हैं। ये जो हमारा जो है मोटो है, ये आत्मा है इस कंपनी की, और इस आत्मा को यदि आप फील नहीं करोगे ना तो वो चीजें आपके फील्ड में नहीं आने वाली है। आपकी फिजियोलॉजी और आपका स्टेट, फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे तो स्टेट अपने आप चेंज होने वाला है आपका। तो मैं चाहता हूं एक बार देख लें आपकी कैसे आप उसको करेंगे। मैं एक बार डेमो देता हूं, देन वी विल बी करेंगे एक साथ। मैं आपको डेमो दूंगा, प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आपका भाई हूँ, छोटा हो सकता हूँ, बड़ा भी हो सकता हूँ, एक सही तरीके से हाँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यदि हम और अच्छे से करेंगे तो मजा आने वाला। देखिएगा कैसे करना है ये हैंड रेज जब करेंगे। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, कम ऑन लेट्स डू इट। राइट, मैं अगेन रिपीट, आई एम रिपीटिंग अगेन। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, कम ऑन लेट्स डू इट। ठीक है, ओके, यूर टर्न ऑन। और प्लीज सभी लोग एक साथ बोलेंगे, प्लीज सभी लोग आपने म्यूट प्रीसर क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग ना अनम्यूट बहुत बाद में करते हैं, क्लियर नहीं होता। कृपया करके एक मैसेज है, अगर हम अच्छा मोटो करना चाहते हैं, एक तो वीडियो ऑन कर लें, और दूसरा जिसके भी पीछे साउंड है, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, साउंड है जिसके पीछे वो अनम्यूट ना करें। साउंड है वो केवल वीडियो पे आके अपना बोले, और साउंड नहीं हो। और यहाँ पे मैं एक साथ सबको सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। देखते हैं हम कितना अच्छा मोटो कर सकते हैं आज। सेल्फ अनम्यूट करेंगे जब मैं बोलूंगा, जब प्लीज सर बोलेंगे तब आप लोग फॉलो करेंगे प्लीज सर को। जब मैं बोलूंगा तब आप सेल्फ अनम्यूट कर पाएंगे सब लोग। प्लीज रेडी रहिएगा, आप सेल्फ अनम्यूट करें जिसके पीछे साउंड नहीं है। प्लीज सर, देने के लिए और हमारे साथ हमेशा एक विश्वास बनाने के लिए सभी लोगों को तहे दिल से लाइव ग्रुप के माध्यम से डायमंड मास्टर और आपका थैंक यू सो मच कहता है। बेहतरीन मीटिंग के साथ आप सब लोगों के सम्मुख मिलेंगे। प्लीज सर, सॉरी अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज सर अनम्यूट कर। सभी लोगों का बने रहने के लिए आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है, और यकीन मानिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम वाकई में एक नया हिंदुस्तान इस एटमी के माध्यम से बनाएंगे, एक नया कल्चर, एक नया फेथ, एक नया बिलीफ सिस्टम करेंगे, और सभी लोगों का सहयोग उसके अंदर अभूतपूर्व होगा, अकल्पनिक होगा। यकीन मानिए जो आने वाले 2-3 साल का समय है हमारी एटमी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और ये जो बिल्कुल एक ह्यूमिलिटी, एक इंसानियत को जो आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग एक बहुत बड़ा एक कल्चर डेवलप कर पाएंगे, और जिसमें सभी लोगों का एक योगदान होगा। इतिहास के पन्नों पर यकीन मानिए आप जो अपनी अटेंडेंस दर्ज करने वाले हैं, बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूं जो आगे आने वाले समय के अंदर इंपीरियल मास्टर बनने वाले, रॉयल मास्टर बनने वाले, क्राउन मास्टर बनने वाले। और यकीन मानिए यदि आप इस लेवल को टच करते हैं तो लाखों लोगों की जिंदगी आप संवारने वाले। थैंक यू सो मच। मैं डायमंड प्रीतपाल सिंह अभी आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और थैंक यू सो मच कहता हूं, और आप लोग ने कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। हमेशा हम लोग बेहतर टू बेहतर करने के लिए आप लोगों के सर गोवा कितने लोग आ रहे हैं? प्लीज सर, गोवा कितने लोग आ रहे हैं? यस 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 यस, अभी कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? यस, अभी सभी आप लोगों को पता है कि हमारा जो गोवा टूर के लिए एक ऑफर समझ लीजिएगा, क्योंकि वो ऑफर ही कहेंगे इसको, क्योंकि
लोग, आप इंसान को जो घूमना पसंद है, इंजॉय करना पसंद है, अलग आउट स्टेशन पे जाना पसंद है, तो क्या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को उस लेवल पे लेके आ रहे हैं? यदि सेल्स मास्टर है, क्या वो रिपीट कर रहे हैं? यदि नए लोग हैं, क्या उन लोगों ने अपने सेल्स मास्टर की तैयारी करी है? मई लास्ट कट ऑफ तक लगभग बहुत सारे लोग इसमें अपने आप को रखें, क्योंकि ये मौके बहुत कम मिलते हैं इस तरह के। कंपनी लेवल पे यदि कोई इवेंट हो रहा है तो डेफिनेटली वो फैबुलस होने वाला है, क्योंकि यकीन मानिए जो कंपनी लेवल पे पैटर्न है उसकी कोई मैचिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोग तैयारी करें, दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस करें और अपने सीनियर से गाइडलाइन ले। यदि किसी को कुछ अभी डाउट है तो पक्का अपने सीनियर्स के से संपर्क करें और उन लोगों से गाइडलाइन लें। तो सर मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ सभी को। सर एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ बस 1 मिनट के लिए। गोवा में इस तरह का नजारा होगा, गोवा में इस तरह का एटॉमिक का नजारा होने वाला है। अगर आप लोग रेडी हैं, आप सब लोग रेडी हैं, तो कृपया करके अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, या लग जाइए, जुट जाइए। 2 बार सेल्स मास्टर अचीव करना है आपको। इतना मजा आने वाला है, इतना शानदार होने वाला है, आप क्या रहे हैं जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपका विजन जो बाल डॉक्टर साहब बोल रहे थे विजन, वो वहां पे दिखेगा आपको। तो थैंक यू प्लीज सर, अब हम एंड कर सकते हैं ना? ओके, आपके पास ही होस्ट प्लीज परमिशन। राइट, मैं करता हूँ। तो थैंक यू ऑल, जय हिंद सभी को, फिर मिलते हैं।